हेलो वेलकम गाइस। आज मैं आपको 9th क्लास के मैथमेटिक्स का चैप्टर 1 का बेसिक सिखाऊंगा। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों देखिए, नंबर सिस्टम पहला चैप्टर है आपका, नंबर सिस्टम 9th क्लास के मैथ में, कक्षा 9 के मैथ का पहला चैप्टर नंबर सिस्टम, या हिंदी में संख्या पद्धति। तो देखिए, नंबर सिस्टम में हमारे नंबर किस प्रकार से होते हैं, नंबर क्या क्या नंबर्स होते हैं। जैसे ये नंबर क्या होते हैं हमारे, जैसे 0 1 2 3 5, ये हमारे क्या है नंबर। अब ये किस तरह से इन्हें हम कौन से नंबर को क्या बोलते हैं, ये आज मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए दोस्तों, पहला नंबर होता है हमारा, सबसे पहले होता है प्राकृतिक नंबर। प्राकृतिक संख्या, या उसे हम इंग्लिश में लिखेंगे नेचुरल नंबर। ठीक है। अब प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, जो संख्याएं 1 से स्टार्ट होती हैं ना, वो प्राकृतिक संख्याएं कहलाती है। जैसे 0 से नहीं, 1 से। ठीक है। जो संख्याएं 1 से स्टार्ट होती हैं, देखो 1 2 3 4 ... कुछ भी हो सकता है हमारे, जैसे 65, कुछ भी हो सकता है। इस मतलब एंड कहीं नहीं है इसका। ठीक है। तो ये हो गई हमारी नेचुरल नंबर्स, प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है। नंबर 2 होती है हमारी पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर्स। ठीक है। W से मैं इसे लिख देता हूँ, W मीन्स होल नंबर्स। ठीक है। अब देखिए, पूर्ण संख्याएं ये होती हैं, ये हमारी 0 से स्टार्ट होती हैं। ठीक है। जैसे 0 1 2 3 4 ... ये इनका एंड नहीं, कहीं तक अनंत तक हो सकती है ये हमारी। ठीक है। ये हमारा अनंत का साइन होता है इस तरह से। इसका मतलब है कहीं तक भी, जिसका कोई एंड नहीं होता, इसका मतलब है जिसका कोई एंड नहीं है। ठीक है। ये हो गई हमारी पूर्ण संख्याएं। ठीक है दोस्तों। अब होती हैं हमारे पूर्णांक। तीसरे नंबर पे होती हैं हमारे पूर्णांक। पूर्णांक क्या होते हैं, इन्हें इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर्स। ठीक है। इसे मैं आई से लिख लेता हूँ, इंटीजर्स। अब देखो दोस्तों, मैंने आपको बता दिया प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं। अब इंटीजर्स क्या होता है, इंटीजर्स होता है जो माइनस की संख्याएं होती हैं और प्लस की संख्याएं होती हैं, वो सारी इंटीजर्स कहलाती हैं। देखो 0 भी होता है उसमें, इंटीजर्स में 0 है। 0 से कोई संख्या कम होगी तो -1 0, -2 -3, और इधर को हमारे 1 2 3, इस तरह से। इधर को भी इधर को भी कोई एंड नहीं है इनका, और इधर को भी। तो ये कहलाएंगे हमारे इंटीजर्स। ठीक है। जो हमारी जिसमें माइनस की भी संख्याएं होती हैं और प्लस की भी संख्याएं होती हैं, उन्हें हम कहते हैं इंटीजर्स या पूर्णांक। ठीक है। जिसमें 0 भी शामिल होता है हमारा। ठीक है दोस्तों। अब देखो, पूर्णांक हमारे 2 तरह के होते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक और धनात्मक पूर्णांक। जो 0 से राइट साइड में होते हैं, जो प्लस के होते हैं, जो पॉजिटिव होते हैं, जैसे 1 धनात्मक पूर्णांक पॉजिटिव, ये हो गया हमारे पॉजिटिव पूर्णांक। जैसे पॉजिटिव पूर्णांक हो गए 1 2 3 4, ये हो गए हमारे पॉजिटिव मतलब धनात्मक पूर्णांक। और एक होते हैं हमारे नेगेटिव, जो ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं, जैसे -1 -2 -3 -4, ये हो गए ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है दोस्तों। ये हो गया हमारे, मतलब 0 से इस तरफ पे हमारे ऋणात्मक पूर्णांक और 0 से इस तरफ पे धनात्मक पूर्णांक। ठीक है। अब देखिए अगले, नेक्स्ट देखिए, ये लिख लीजिए अपनी नोटबुक में। तो दोस्तों, नेक्स्ट होती है हमारी परिमेय संख्या, जिसे हम बोलते हैं रैशनल नंबर्स। ठीक है। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, जो हमारी P/Q की फॉर्म में, या जिसे हम भिन्न बोलते हैं हिंदी में, भिन्न वाली संख्याओं को आप सीधा ये समझ लीजिए, जो भिन्न वाली संख्याएं होती हैं उन्हें हम परिमेय संख्या बोलते हैं। P/Q की फॉर्म में हो, और Q जो है हमारा वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ये इसकी कंडीशन है। ठीक है।
क्यों 0 के बराबर नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए क्यों, मतलब जो अंश है वो कुछ भी हो, लेकिन क्यों हमारा जो हर जो है हर हमारा 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये डिनोमिनेटर हमारा 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे हमारी 5/2 हो गई, 7/9 हो गई, 12/5 हो गई, ये हमारी हो गई परिमेय संख्या, जो भिन्न की संख्याएं होती हैं। ठीक है, यानी कि भिन्न की संख्याओं को हम परिमेय संख्या बोलते हैं, जो p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं जिन्हें हम। ठीक है, और ये भी हमारी परिमेय संख्या ही कहलाएगी। जैसे 4 है, ये 4 हमारी परिमेय संख्या कहलाएगी, इसे हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। देखो कैसे लिखेंगे, 4 के बटे में हम 1 लिख सकते हैं। अब देखो ये अंश हो गया, ये हमारा हर हो गया, तो ये 4 भी हमारी परिमेय संख्या कहलाएगी। अब जैसे हमारा नेक्स्ट है 7 है, ये भी हमारी परिमेय संख्या है, क्योंकि हम इसके बटे में 1 लिख सकते हैं, तो ये हो गया 7/1 हमारा, ये हो गया हमारी परिमेय संख्या। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए अपरिमेय संख्या क्या होती है। अपरिमेय संख्या, तो दोस्तों अपरिमेय संख्या वो संख्याएं होती हैं, अपरिमेय संख्या वो संख्या होती हैं जो रूट में होती हैं। जैसे रूट हो गया, √2, √3, √7, √15। ठीक है, इस तरह की संख्याएं हमारी होती हैं अपरिमेय संख्या। ठीक है, अब इसमें ये पाई भी होता है, पाई भी हमारा अपरिमेय संख्या, पाई का मान होता है हमारा 22/7। ठीक है, ये भी हमारा जो अपरिमेय संख्या है। और जो संख्याएं इस तरह से होती हैं, दशमलव की संख्याएं, जैसे 0.112, 112, 112। अब इसमें क्या देखो 112 रिपीट हो रहा, तो ये भी हमारी ... आगे को रिपीट होता रहेगा, ये इसका एंड ही नहीं हो सकता कहीं भी, तो ये भी हमारी अपरिमेय संख्या कहलाएगी। जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, जैसे 0.533, 533, 533, इसका एंड नहीं हो सकता, ये आगे को हमारी कहीं तक भी हम इसे बढ़ा सकते हैं, तो ये भी हमारी अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, और दोस्तों एक और बात बता रहा हूँ मैं, इस तरह की संख्याओं को शॉर्ट में लिखने का तरीका होता है। जैसे 0.533 है, तो 0.533, इन्हें ज़्यादा लंबा ना लिख के इसके ऊपर बार लगा दो आप, इस तरह से, बस इस तरह से लिख सकते हो। अब आप मतलब आगे आप ज़्यादा लंबी लाइन ना लिख के सिर्फ इसके ऊपर बार लगा लो जो रिपीट हो रहा है हमारा। अब जैसे यहाँ पर हमारा 0.112 रिपीट हो रहा है हमारा, तो 0.112 के ऊपर बार लगा दिया, अब रिपीट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये होगी हमारी अपरिमेय संख्या, जो रूट में हो, लेकिन रूट में ऐसी संख्याएं हों जिनका वर्गमूल पूरा ना निकले। ठीक है, जैसे हमारा √16 हो गया, ये हमारी अपरिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि √16 का मान हमारा पूरा 4 हो जाएगा। ठीक है, जो पूर्ण वर्ग ना हो, जो संख्याएं पूर्ण वर्ग ना हो, वो हमारी अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। जैसे देखो √16 तो हमारा इसका तो हो जाएगा 4, लेकिन √15 का वर्गमूल पूरा नहीं निकलता। जैसे √15 है, इसका वर्गमूल पूरा नहीं होगा, इसका पॉइंट में आएगा। ठीक है, 3 पॉइंट कुछ आएगा इसका, तो ये हमारी अपरिमेय संख्या है। लेकिन √16 या हमारा जैसे 64 हो गया, इसका जो हमारा 8 हो जाएगा, वर्गमूल निकालेंगे 64 का तो 8 हो जाएगा। तो इस तरह की संख्याएं जिनका हम पूरा वर्गमूल निकाल लें, वो संख्याएं हमारी अपरिमेय संख्या नहीं कहलाती। जैसे √64 हो गया, √16 हो गया, लेकिन जिन संख्याओं का वर्गमूल नहीं निकलता पूरा वो हमारी अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। ठीक है, √2, √3, √7, √8, √12, √13, √14, इस तरह से ये हमारी हो गई अपरिमेय संख्या। तो गाइस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें। जो स्टूडेंट 9th क्लास में है और मैथमेटिक्स को बिल्कुल अच्छे से सीखना चाहते हैं, उनमें शेयर करें। और दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू दोस्तों।